अरे वाह, मेरी फेवरेट गुपचुप मिठाई। अभी से रख दे तो फिर इसे आराम से मजे लेकर खाऊंगा। अरे अक्कू, हाँ भैया। गुपचुप मुझे नहीं खिलाएगा? भैया आप इसे सुनना ही मत, सिर्फ इसे मैं ही खाऊंगा। देवर जी गुपचुप मुझे नहीं खिलाओगे? भाभी ये मेरी फेवरेट मिठाई है, सिर्फ इसे मैं ही खाऊंगा। देवर जी, अभी इसे फ्रिज में रख देता हूँ, फिर इसे आराम से खाऊंगा। देवर जी आप मुझे भी नहीं खिलाओगे? अरे भाभी नहीं बोला ना। बस एक। नहीं। छोटे, क्या है? एक तो दे दे, एक से क्या ही होगा। नहीं बोला ना, समझ में नहीं आती क्या? एक काम करते, इसको अपन किसी काम से दुकान भेज देते, फिर ये दुकान चले जाएगा, फिर अपन थोड़ी सी मिठाई चख लेंगे। देवर जी ये सारा सामान लेकर आ जाना। अभी जरूरी है? हाँ वो जरूरी है। मेरी मिठाई। अरे कोई नहीं खाएगा उसे, तुम जाओ। हाँ हाँ गया, चलो मिठाई खाने चलते। चलो चलो। भैया भाभी मिठाई को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। फटाफट मुँह हाथ धो ले तो फिर आराम से बैठ के मिठाई खाता हूँ। अबे साले सारी खा गया। अरे साले का आखिरी बच्चा है ना। सामने एक साथ तो हम खा लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताओ। भाभी क्या हुआ देवर जी? अलादीन का चिराग नहीं मिल रहा है। ठीक से देखो उसी में होगा। भाभी मैंने हर जगह देख लिया, बैग में भी देख लिया, कहीं नहीं मिला। क्या तो फिर कहाँ गया होगा? एक काम करते बाहर ढूंढते। हाँ हाँ चलो। भाभी मैंने हर जगह देख लिया, अलादीन का चिराग कहीं नहीं मिला। हाँ देवर जी अब क्या करें? कहीं तुम दोनों इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? देवर जी ये अलादीन का चिराग इस चूहे के पास क्या कर रहा पकड़ो है? भाभी। अबे रुक साले तेरी तो। भाभी अब क्या करे? गया अलादीन का चिराग हाथ से। हाँ देवर जी। भाभी मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? उस छोटे चूहे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा? मैं उसके सामने से चॉकलेट लेकर आऊंगा और अपने घर में रख दूंगा। फिर? फिर वो चॉकलेट लेने जैसे अपने घर में आएगा, अपन उसके ऊपर कंबल डालकर उसे पीट देंगे, उससे अलादीन का चिराग ले लेंगे। हाँ देवर जी। चॉकलेट? भाभी लगता है चूहा पिंजरे में जाने के लिए तैयार है। आने दो साले को। मारो साले को। भाभी अब फटाफट इससे अलादीन का चिराग छीनते हैं। सालो मुझे क्यों मारा? अरे भैया वो हमने पड़ोसी के बच्चे से अलादीन का चिराग लेने के लिए जाल बिछाया था, गलती से आप आ गए। क्या? हाँ अरे पर वो पड़ोसी का बच्चा गया कहाँ? मुझे याद किया। ये तो यहाँ है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं एक चॉकलेट के लिए अलादीन का चिराग छोड़ दूंगा? अरे इसकी मदद से तो मैं चॉकलेट की बारिश करवा सकता हूँ। दोस्तों अब कैसे लेंगे इससे अलादीन का चिराग? अरे भाभी ये क्या कर रहे हो? वो नाच करवा चौथ है तो मैंने तुम्हारे भैया के लिए व्रत रखा है। ये क्यों रखते हैं? पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। तो भैया भी आपके लिए रखेंगे ना? ये सिर्फ मैंने आपके भैया के लिए रखा है। क्या? हाँ देवर जी चलो। इस हिसाब से तो भैया को भी आपके लिए व्रत रखना चाहिए। अच्छा? ताकि आपकी भी उम्र लंबी हो। क्या आपको लगता है वो खड़ूस आदमी मेरे लिए भूखे रहेंगे? वो पड़ोस वाली भाभी है ना, उनका हस्बैंड उनके लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखता है। अच्छा भैया तो आपके काबू में ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो भी मेरे लिए व्रत रख सकते हैं। मैं क्यों रखूं तुम्हारे लिए व्रत? देख लिया भाभी। और तू चुप कर, फालतू में मेरी बीवी को भड़का रहा है। तुम चुप रहो, सही तो कह रहे हैं देवर जी। मैं तुम्हारे लिए व्रत रख सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अरे पर बेबी। आज तुम भी मेरे लिए व्रत रखोगे, बात खत्म। देवर जी मैं मार्केट जा रही हूँ। जी भाभी। आप इस आदमी पे नजर रखना, कहीं ये बुक्कड़ कुछ ठूस नहीं ठीक है ले। भाभी, अभी मजे लेता हूँ। मैं पहले ही बहुत भूखा हूँ, मेरी परीक्षा मत ले। अच्छा ये लो फिर। अक्कू साले तेरी तो। भैया छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी देखो ना। तुम चिप्स खा रहे हो? हाँ भाभी देखो ना, मैंने भैया को कितना समझाया कि आपका व्रत है, पर भैया मान ही नहीं रहे। खड़ूस आदमी एक दिन मेरे लिए भूखे नहीं रह सकते। अरे बेबी मैं नहीं। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। साला वो मेरा बुक्कड़ दोस्त आने वाले, आते ही पहले मुझसे चाय मांगेगा। आज तो साले को ऐसी चाय पिलाऊंगा कि साला चाय के नाम से ही डरेगा। ये कहाँ गया? आज तो ऐसी चाय बनाऊंगा कि साला कभी चाय नहीं मांगेगा। अरे ये क्या मच्छर, इसे भी डाल देता हूँ। आता ही होगा साला बुक्कड़। क्यों बे, कहा था तू? कुछ नहीं भैया, वो मैं चाय बना रहा था। तूने आज मेरे लिए चाय बनाई है? अरे क्या भैया फालतू बात कर रहे हो, ये चाय मैंने आपके लिए नहीं बनाई है। तो फिर? वो ना मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसके लिए। जरूर कोई लड़की आने वाली है, उसके लिए इसने चाय बनाई है। ला मुझे दे। अरे नहीं भैया। अरे ला दे, वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरे नहीं भैया, ये चाय मैं सिर्फ उसी को पिलाऊंगा। अबे देता है कि नहीं? ला दे। अरे भैया मरोगे क्या? क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं भाभी। अरे वाह, ए जी क्या बात है, आज तुमने खुद ही चाय बना ली? हाँ हाँ मैंने खुद ने बनाई है चाय। भैया अरे बेबी तुम्हारे लिए बनाई है, लो पियो ना। अच्छा ठीक है फिर। लगता है इस गधे ने बहुत टेस्टी चाय बनाई है। किसने बनाई ये चाय? हाँ, भाभी अभी तो बोला भैया ने। इनकी तो। अब आया ना मजा। साले फिर से पिटवा दिया। मैंने तो पहले ही बोला था मत पियो चाय, अब खाओ मार। आज मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं। अच्छा? तो तुम घर की सफाई करके रखना और घर को अच्छे से चमका देना। ठीक है भैया, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो मैं अपने बॉस को लेके आता हूँ। ठीक है भाभी, हम लोग सफाई शुरू करते हैं। भाभी भाभी हाँ देवर जी। हमारे घर पे तो एक बूंद पानी नहीं है। क्या जरूर उस पड़ोसन ने पूरी टंकी खाली कर दी होगी। हाँ भाभी अब क्या करें? आप अंदर आओ। भाभी अब क्या करें, भैया के बॉस भी घर पे आने वाले हैं। हाँ देवर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पड़ोसन की तो। अरे ये मेरा बॉस है। सालो ये क्या किया तुमने, मेरे बॉस को बेहोश कर दिया। भैया वो गलती से हो गया। जा पानी लेके आ। पर पानी तो है नहीं, अब भी लाता हूँ। हाँ ये लो भैया। हाँ, ये कौन सा पानी है? अरे भैया अब तो पिला दो। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ बॉस? साले ये कौन सा पानी पिला दिया मुझे? मुझे नहीं पता कौन सा पानी है। भैया सारे घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए लेटरिन में से भर के लाया हूँ। क्या? हाँ साले गोलू मुझे लेटरिन का पानी पिला दिया, तेरी नौकरी तो गई। अरे बॉस
साले मेरे बॉस को तूने लेटरिन का पानी पिला दिया, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों क्या आपके घर पे भी पानी की कमी है? कमेंट करके बताओ। ए जी, देवर जी, हाँ भाभी क्या हुआ? ये देखो मैं नई घड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत महंगी लग रही है। महंगी कैसे नहीं लगेगी, पूरे 10,000 की जो है। अरे वाह भाभी, पूरे 10,000 की घड़ी। हाँ, मैंने इसे घर खर्चे से बचत करके खरीदी है। लो फिर इसको संभाल के रखो, कहीं मुझसे टूट गई तो तुम मेरी जान ही ले लोगी। हाँ भैया सही कहा आपने। हाँ, ये घड़ी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। ये घड़ी को यहाँ रख देती हूँ, फिर खाना बनाकर ट्राई करूंगी। फेंक भाभी। हाँ ये ले। हे भगवान, ये घड़ी तो फूट गई। अगर भाभी को पता चला तो वो तो मुझे जान से मार देगी। क्या करूँ? इसे यहीं रख देता हूँ। यार भाभी की इतनी महंगी घड़ी टूट गई, अब क्या करूँ? अरे को ला, मुझे एक बॉल खेलने देना। हाँ ये लो। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी घड़ी किसने तोड़ी? अरे छोटे बॉल का है। बोल यहाँ है। तुमने मेरी 10,000 की घड़ी तोड़ दी। साले तूने मुझे फिर फंसा दिया। सॉरी भैया, बेचारे भैया मेरी वजह से पिटा गए। अरे यार ये अनुज अभी तक नहीं आया क्रिकेट खेलने। उसका घर जाकर ही उसे बुलाकर लाता हूँ। भैया भाभी। अरे क्या हुआ? अरे भैया भाभी वो अनुज। अरे क्या हुआ अनुज को? अरे वो अनुज को उसके पापा ने मार डाला। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर ये बात सच है तो अभी हमें उसके घर जाना चाहिए। हाँ जल्दी चलो। वो देखो। साले आरामी, तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। अबे है क्या कर रहे हो? और तुम कैसे सवाल जवाब कर रहे हो? मारो साले को। मारो। अरे मेरे पापा को क्यों मार रहे हो? अरे ये तो जिंदा है। अरे भाई साहब फिर आप इसको खींच के काले जा रहे थे। अबे सालो वो तो। अरे यार मेरी बॉल। अरे मैं तो फंस गया। पापा अरे अनुज बेटा क्या हो गया? पापा मुझे खींचो, मैं फंस गया। भैया हाँ बोल। चलो ना हम गोवा घूमने चलते हैं। चुपचाप पढ़ाई कर। और तू इस बार फिर फेल हो गया है। वैसे भी गोवा जाने में बहुत पैसे लगते हैं। अरे ये क्या है? अलादीन का चिराग। भैया भाभी हाँ क्या हुआ? ये देखो मुझे क्या मिला। देवर जी क्या ये? ना अलादीन का चिराग है। इसे घिसने से जिन बाहर आता है। फिर इसको जल्दी से घिस। हुकुम मेरे आका। आ गए जिन भाई। मांगो, तुम्हारे पास एक ही विश है। मैं मांगता हूँ। हे, मैं नहीं, मांगता हूँ। नहीं, जल्दी से डिसाइड करके इस पर्ची पे अपनी विश लिख दो। हाँ हाँ भैया क्या मांगे? हमारे पास एक ही विषय है। एक काम करते, हम गोवा चलते ना, हमारा खर्चा भी बच जाएगा। हाँ जी देवर जी सही बोल रहे हैं, चलते ना गोवा। हाँ ठीक है। मैं इसमें अभी गोवा लिख देता हूँ। ये लो जिन, जल्दी से हमें यहाँ पहुँचा दो। जो हुकुम मेरे आका। भैया ये गोवा कब आएगा? कहीं उस जिन ने हमें पागल तो नहीं बनाया? रुको मैं अभी जिन से पूछता हूँ। हुकुम मेरे आका, ये आपने हमें कहाँ पहुँचा दिया? जो आपने लिखा था वहीं तो पहुँचाया। पर ये तो गाँव जैसा दिख रहा है। ये देखना जरा। अबे साले तूने ये गोवा की जगह गाँव लिख दिया है। अबे साले इसलिए बोला था पढ़ ले। सॉरी भैया। चलो काजू मैं चलता हूँ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं उनकी वाइफ के लिए केक लेने जा रहा मैं हूँ। ही आता हूँ ना। अरे नहीं, कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप चिंता मत करो, मैं आपके बॉस के लिए ऐसा केक लेके आऊंगा ना, उल्टा वो आपको प्रमोशन कर देंगे। ठीक है जा, पर ध्यान से, मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ भैया अब आप बेफिक्र हो जाओ। हाँ बोल। अरे चल तुझे गाड़ी पे घुमा के लाता हूँ। हाँ हाँ ये देख मस्त है ना। हाँ चल। अरे गोलू और कितना टाइम लगेगा? अरे बॉस मेरा भाई बढ़िया सा केक लेकर आता ही होगा। बस मेरी वाइफ खुश हो जानी चाहिए। भैया अरे आराम से, केक खराब हो जाएगा। ला दे। हाँ देखना आपके बॉस खुश हो जाएंगे। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। ये लीजिए बॉस। आगे की जरा देखो तो। ये क्या साले, ये तो किसी बच्चे की टट्टी लग रही है। साले इसे देखकर मेरी बीवी मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगी। मेरा प्रमोशन। प्रमोशन? साले तेरी जो बच्ची कुछ नौकरी थी ना, अब वो भी गई। और ये ले, ये टट्टी भी तू ही खा लेना। साले खा गया ना मेरी नौकरी भी। अब ये ले, ये टट्टी भी तू ही खा। ए भगवान कर्म करने जाता हूँ हमेशा कांड ही हो जाता है। अरे पर्स, इतने सारे पैसे, आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, इसे मैं ही ले जाता हूँ। भाभी हाँ देवर जी क्या हुआ? ये देखो। अरे ये किसका पर्स है? अरे भाभी ये ना मुझे रोड पे पड़ा मिला, और देखो इसमें कितने सारे पैसे हैं। अच्छा पर ये किसका होगा? पता नहीं भाभी, मैंने वहाँ पर देखा कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अरे देवर जी ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाभी 15-20 हजार तो होंगे, इसमें हमारी शॉपिंग आराम से हो जाएगी। हाँ देवर जी देर किस बात की, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। देवर जी फ्री फोकट की शॉपिंग करने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ भाभी। अरे क्या हुआ भैया, आप इतने टेंशन में क्यों हो? अरे क्या बताऊँ, मेरा पर्स गिर गया। क्या? हाँ। अरे भैया इत्तेफाक की बात तो सुनो, मुझे भी आज रोड पर एक पर्स पड़ा मिला। क्या? हाँ जी उसके अंदर ना 15,000 रूपए थे और उसे हम दोनों ने शॉपिंग कर ली। क्या? जरा मुझे वो पर्स दिखाना तो। हाँ भैया ये देखो।
वैसे भैया आपके पर्स में पैसे वैसे तो नहीं देना? अबे साले इसमें मेरी पूरी महीने की सैलरी थी 15,000 रूपए। इसमें मतलब? अबे साले मतलब ये पर्स मेरा ही है। क्या? सालो मेरी पूरी सैलरी शॉपिंग में उड़ा दी, तुम्हारी तो। सॉरी भैया। हे भगवान, ये सारे उल्टे काम हमारे साथ ही क्यों होते हैं?